हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। So today is December 10th and today's quote is, devotee means very liberal and kind to everyone, always gentlemen under all kinds of conditions of life. Letter to Hamsaduta, December 10th, 1972। हिंदी में अनुवाद है, भक्त का अर्थ है अत्यंत उदार और सभी के प्रति दयालु और जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों में सज्जन। हमसदूत को पत्र 10 दिसंबर 1972। भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva for the signing of blessings. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah। अनंत कोटि वैष्णव भक्तजन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। So yes, today's letter is written for Hamsaduta। हमसदूत श्रील प्रभुपाद के एक जर्मन डिसाइपल है। लेटर के प्रारंभ में श्रील प्रभुपाद हमसदूत प्रभु को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं फॉर प्रिंटिंग भगवत गीता इन जर्मन लैंग्वेज एंड ही इज द मैन बिहाइंड दिस। हमसदूत प्रभु जिन्होंने जर्मन भाषा में सबसे पहले भगवत गीता का अनुवाद करवाया और जर्मनी में प्रचार कराया। जर्मनी में प्रचार कर रहे हैं प्रभु जी अपनी वाइफ हिमावती के साथ। लेटर में प्रभुपाद हिमावती माता जी को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यू बोथ कपल हमसदूत एंड हिमावती, you both are doing very well in preaching जर्मनी। तो जर्मनी में जब प्रचार बढ़ रहा है, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, तो इसी बीच में श्रील प्रभुपाद उनको डिवोटी बने रहने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। व्हाट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक? ऑलवेज बीइंग मीक एंड हम्बल। हमेशा उदार और दयालु स्वभाव रखना, क्योंकि उदार और दयालु स्वभाव भक्त का सबसे पहला लक्षण है। एक और, हर एक परिस्थिति में, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, दोनों ही परिस्थितियों में समोहम रहना, मतलब समान चित्त रहना, है ना। जैसे कभी जीवन में सुख आएगा, कभी दुख आएगा, लेकिन जो भक्त है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है धीर। धीर का मतलब इंग्लिश में होता है पेशेंट। वो पेशेंस रखता है ना। वो आसपास हो रहे, कभी प्रचार अच्छा होगा, कभी प्रचार अच्छा नहीं होगा, कभी डिवोटीज जुड़ेंगे, कभी अचानक से डिवोटीज की संख्या कम हो जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद हमसदूत प्रभु को इसके लिए तैयार रहने के लिए बोल रहे हैं कि तैयार रहिए। यू शुड ऑलवेज बी अ जेंटलमैन। अ जेंटलमैन नेवर गेट एजिटेटेड बाय ऑल द सिचुएशंस कमिंग इन हिज ओन लाइफ। उसके खुद के जीवन में आने वाली समस्त परिस्थितियों को फेस ऑफ करने के लिए वो तैयार रहता है। कभी एजिटेट नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता कि हाँ ये स्थिति मेरे जीवन में आ गई तो सब कुछ खत्म हो गया। वो समझता है कि सुख और दुख का आना तो बिल्कुल ऋतुओं के आने जैसा है। ऋतुओं के आने जैसे में हम तितिक्षवा मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमो पाइनो अनित्य ताम तितिक्षवा भारता। सहन करो, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हम सर्दी को सहन कर रहे हैं। हम कुछ एडजस्टमेंट्स ही तो कर लेते हैं। गर्मी में हम कम कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हम ज्यादा कपड़े पहन लेते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा पहन पाए ठंडी को बचने के लिए। तो उसी प्रकार सुख और दुख का भी चक्र चलता रहेगा। लेकिन जो धीर व्यक्ति है, जो भक्त है, वो इस प्रकार के एजिटेशन से एजिटेट नहीं होता है। वो ये समझता है दिस इज नॉट परमानेंट।
Why? Because this belongs to this temporary word. So जो भी चीज इस temporary word को belong करेगी, अवश्य रूप से वो permanent हो ही नहीं सकती। अगर कोई चीज टेम्पररी है तो उससे उद्भूत होने वाली चीजें भी टेम्पररी हैं। हम जीवन में आने वाली समस्याओं को परमानेंट अगर समझ रहे हैं तो ये हमारा भ्रम है। एक टेम्पररी या कम समय के लिए टिकने वाली चीज से उत्पन्न होने वाला जो भी सुख या दुख है वो कभी भी परमानेंट नहीं होगा। वो कभी कभी लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। तो जो भक्त है, जो धीर है, ये उसका लक्षण है कि वो इस प्रकार की परिस्थितियों को फेस ऑफ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तितिक्षुआ, टॉलरेट कर लेता है। टॉलरेट इसलिए करता है क्योंकि वो मीक और हम्बल है, विनयी है और दयालु है, विनम्र है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग अ डिवोटी, यू मस्ट बी मीक एंड हम्बल। आपको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस स्थिति में रहते हैं तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज अ डिवोटी। नोबडी विल टेक यू सीरियसली। जब तक आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तब तक लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लोग आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होंगे। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8 नंबर श्लोक से लेकर 12 नंबर श्लोक में वर्णित किया गया है कि डिवोटीज में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो उन्हीं गुणों में बहुत सारे गुणों की चर्चा की गई है। उसी में से एक गुण क्या है? विनयी बनना, सहिष्णु बनना और लोगों के साथ में विनम्र स्वभाव रखना। विनम्र स्वभाव भक्त का लक्षण है। विनम्रता ही साधुता है। साधुता अगर किसी को अपनी दिखानी है या आइडेंटिफाई करना है कि कौन साधु है, तो साधु की पहचान उसकी विनम्रता है। द हम्बलनेस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग अ साधक। साधक में विनयी भाव आता है क्योंकि वो समझता है शारीरिक स्तर पर कोई भेद भले ही हो, बट आत्मीय स्तर पर कोई भेद नहीं है। सच्चिदानंद स्वरूप आप भी हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हम भी हैं। जैसे हम अगर अपनी ही सामाजिक स्थिति की बात करें, सामाजिक स्थिति से मान लीजिए एक संप्रदाय है और उस संप्रदाय में सभी लोग एक जैसे हैं, एक ही इकोनॉमिकल स्टेटस को रखते हैं, एक ही जाति या वर्ण को बिलोंग करते हैं, तो आप देखिए उनके बीच में सद्भावना बनी रहती है। सद्भावना इस प्रकार की कि दोनों कभी भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही मेरे पास भी है। तो इस तरह का भाव डेवलप करने से व्यक्ति संतुष्ट भी हो जाता है, साथ ही साथ द्वेष और ईर्ष्या की भावना से भी ऊपर उठ जाता है। तो भक्त समाज में यही चीज प्रैक्टिस करने को बोली जाती है कि आप या कोई भी लोअर ग्रेड का एनिमल भी दोनों ही बराबर हैं। आप में जितनी आत्मा है उतनी आत्मा उनमें भी है। आत्मीय स्तर पर दोनों के दोनों ही बराबर हैं और दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इस प्रकार का ज्ञान कर लेने से व्यक्ति भक्ति का जब पालन करता है तो सबसे पहला चरण वो यही करता है। देखिए आत्म साक्षात्कार का पहला स्टेप यही है, आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ एज द स्पिरिट सोल। एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्पिरिट सोल? जीवेर स्वरूप है नित्यरा कृष्ण दास। So Krishna Das means anything belongs to Krishna, you should respect it. You should be humble like a dust particle, a small trinadapi sunichena tarorapi sahishnuna, है ना, अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदाहरि। अगर आप कीर्तन करना चाहते हैं भगवान का, हमेशा कीर्तनिया सदा हरि वाली स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, देन आपको ये करना पड़ेगा क्या? तृणादपि सुनीचेन, खुद को इतना हम्बल बनाना पड़ेगा कि जैसे तृण है। तृण को आप देखिए, जो जमीन में पड़ा है तृण, वो अपनी कोई हैसियत दिखाता नहीं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, एक वृक्ष के समान सहिष्णु होना पड़ेगा। अमानिना मान देना, जो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है उसको रिस्पेक्ट देना। ये बड़े जिगर का काम है, ये बड़ी हिम्मत का काम है कि आपको जो डिसरिस्पेक्ट दे आप उसके साथ रिस्पेक्टफुली बात कर पाए। ये भक्त करता है। वाई? बिकॉज उसको क्या करना है? कीर्तनिया सदा हरि, क्योंकि वो हमेशा भगवान का भजन करना चाहता है। वही श्रील प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं, इफ यू आर मीक एंड हम्बल यू विल बी एबल टू बी धीर। आप पेशेंट बन सकते हैं।
पेशेंस रख सकते हैं, किसी भी जीवन की परिस्थिति को फेस ऑफ करने का सामर्थ्य आपको मिलता है, क्योंकि ये सामर्थ्य आपको आत्म साक्षात्कार की तरफ उद्बुद्ध करता है। Okay, thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote said by our dear Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So आज का श्लोका रिसाइट करने के लिए हमारे साथ है निर्मला कुमारी माता जी। निर्मला कुमारी माता जी, are you there? हाँ जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। हाँ जी, पढ़िए। माता जी श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अध्याय 18 श्लोक नंबर 23। कहाँ गया? नियतम संगः रहित अराग द्वेष कृतम अफला प्रेप्सुना करम यत तत् सात्विकम उच्यते। नियतं संगरहितं राग द्वेष कृतम अफल प्रेप्सुना करम यत तत् सात्विकम उच्यते। नियतं संगरहितं राग द्वेषतः कृतम् अफल प्रेप्सुना करम यत तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। यथारूप भगवद गीता की जय। प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हम ज्ञान के 3 प्रकार समझ चुके। ज्ञान सतोगुण में प्राप्त किया जा सकता है, रजोगुण में प्राप्त किया जा सकता है, तमोगुण में भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि कल चर्चा हुई थी। अब चर्चा का विषय है कर्म, क्योंकि कर्ता, कर्म और ज्ञान के विषय में भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हुए मनुष्य इस भौतिक जगत में आते ही प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत यानी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के अंतर्गत आकर किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो आज उसी श्रृंखला में हम कर्म पे चर्चा करने वाले हैं। कर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। Why? Because Krishna said that karma are the cause behind your bondage. आपके इस भौतिक जगत में बंधने का कारण कर्म है। तो क्या कर्म ना किया जाए? नहीं, कर्म करना, क्योंकि देखिए आत्मा का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो कॉन्शियसनेस है, चेतना। और चेतन अवस्था में कोई व्यक्ति बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि हिमालय जाकर हम तपस्या करेंगे और कोई कर्म नहीं करेंगे, समस्त इंद्रियों को सुकोड़ लेंगे, संकुचित कर लेंगे, स्टिल एट दैट प्लेस यू आर आल्सो डूइंग कर्म। कहीं ना कहीं कर्म होता ही है। तो कर्म की परिभाषा देते हुए आज भगवान सतोगुणी कर्म के बारे में बताने वाले। सतोगुणी कर्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? तो सतोगुणी कर्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? नियतम संगरहितम राग द्वेष ताकृतम अफला प्रेप्सुना कर्मा यत् सात्विकम उच्यते। नियतम, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? नियत। नियत का मतलब होता है नियमित, रेगुलेटेड। रेगुलेटेड मीन्स, देखिए 2 शब्द हैं, नियमिति। नियम इति मतलब के अनुसार, नियमों के अनुसार। तो कौन से नियम? नियम वे जो मनमाने ढंग से बनाए गए हैं
या वे जो अनीश्वरवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं? नहीं, सिद्धांत और नियम वे हैं जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित हैं। शास्त्रों में दिए गए विधि विधानों के अनुसार नियमित कर्म जो करता है उसको भी कैसे कर्तव्य मानकर, लाइक टू रन योर फैमिली, टू फीड योर फैमिली, to make your family Krishna consciousness, this is your कर्तव्य, responsibility। इसको एज अ बर्डन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार किए गए कर्म कैसे हैं? नियमित। दूसरा है, इस प्रकार का कर्म करने से आप इसके साथ अटैच्ड राग, द्वेष, आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। जब आप शास्त्रों द्वारा अनुमोदित कार्यों को करते हैं तो नियमित कार्य जो कि शास्त्रों द्वारा अनुमोदित हैं, जब आप उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो यू ऑफर ईच एंड एवरीथिंग इन कनेक्शन विद कृष्णा, एंड if the things are connected with Krishna, you will be happy. You will not be any आसक्ति, आपको कोई राग नहीं होगा, कोई द्वेष नहीं होगा। देखिए, राग और द्वेष की स्थिति तभी, राग का मतलब होता है अटैचमेंट, द्वेष का मतलब होता है ईर्ष्या, और ये तभी उत्पन्न होती है जब आप वैदिक शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नियमों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। तो वैदिक शास्त्रों द्वारा अनुमोदित क्या नियम है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, इस चेतना के साथ कार्य करना कि आप जो भी कर्म करेंगे उसको किसको अर्पित कर देना है? कृष्ण को अर्पित कर देना है। तो इस प्रकार कर्म के बंधनों से ना तो आपको राग उत्पन्न होगा ना तो द्वेष उत्पन्न होगा, क्योंकि जिसका है उसको आपने दे दिया। There is no, you are just a निमित्त मात्र। श्रीमद् भगवद गीता में शब्द यूज करा गया निमित्त। निमित्त मीन्स यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट के समान है। तो इंस्ट्रूमेंट के समान व्यक्ति कभी भी कर्म का डायरेक्ट उपभोक्ता नहीं बनता है ना। लेकिन जब दूसरी तरफ इसी कर्म को आप स्वयं की इंद्रिय तुष्टि के लिए करेंगे तब राग और द्वेष का उत्पन्न होना अत्यंत स्वाभाविक है। मान लीजिए आपने कोई कर्म करने चले अपनी इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए, वो कर्म अगर सफल हो गया, आपको बहुत बढ़िया सा फल मिला, तो उस कर्म के प्रति आपका राग उत्पन्न हो जाएगा। आप आसक्त हो जाएंगे कि हाँ ये कर्म करना अच्छा है। मूवी देखने गए, आपको मूवी देख करके बहुत अच्छा लगा, आपकी इंद्रियां तुष्ट हो गई और आप सफल रहे। जो आप एंटरटेनमेंट चाहते थे वो एंटरटेनमेंट आपको उस मूवी में मिल गया, तब आपका इस मूवी देखने वाले कर्म के प्रति राग उत्पन्न हो जाएगा, है ना। और वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए आप मूवी देखने गए, देखते 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 अचानक से आपने कुछ ऐसा देख लिया जिसमें आपको बड़ी क्या बोलते इरिटेशन हुआ, एजिटेशन हुआ, आपको नहीं पसंद आया, या जहां आप फिल्म देखने गए वहां थिएटर के जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं उसने कुछ आपसे मिसबिहेव कर दिया, तो दिस इज ईर्ष्या, द्वेष। तब आप उसी जगह पर जहां पर आपका राग उत्पन्न हुआ था उसी जगह से आप द्वेष करने लगेंगे। Why? Because you started the action by keeping yourself in the center। जब हम कर्मों को स्वयं को केंद्र बिंदु बनाकर करते हैं तब राग और द्वेष का उत्पन्न होना बिल्कुल स्वाभाविक है। मोबाइल को अगर आप चाहते हैं कि इससे आपका कुछ अच्छा काम हो, बहुत बढ़िया बढ़िया दूर दूर के लोगों से आपकी बातचीत हो जा रही है, दिस इज अटैचमेंट। आपको यूट्यूब पे बहुत बढ़िया से रील्स दिख रहे हैं, दिस इज अटैचमेंट, दिस इज राग, क्योंकि आप खुद का सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं। बट यही राग द्वेष में भी बदल सकता है। मान लीजिए कुछ ऐसा आपको दिखा दिया जाए, अचानक से कुछ ऐसे वीडियोस आ जाएं जो आपको एजिटेट कर दें, तब आप YouTube से क्या द्वेष करने लगेंगे। नो, दिस इज नॉट गुड। या आप में कुछ ऐसा बाई प्रोडक्ट कर्म डेवलप हो जाए, बाय सीइंग दोज एक्टिविटीज ऑन YouTube, यू विल बी एजिटेटेड, आपको ईर्ष्या होने लगी कि यही कारण है, इसकी वजह से मैं गंदा कर्म कर रहा हूँ। मान लीजिए किसी वीडियो में शराब पीना बहुत अच्छा बता रहे हैं, आपने शराब पिया,
आपको प्रमोशन मिला, वहां पे प्रमोट कर रहे हैं ये वाली शराब बहुत अच्छी है, इसको पीजिए, तो आपको राग आ गया, यस दिस इज द गुड थिंग, आई शुड प्रैक्टिस इट। फिर आपने शराब पीना, फिर अचानक से शराब पीते 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 जब आप डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको किडनी फेल्योर हो गया है, आपका लीवर फेल्योर हो गया है, तब आपको उसी वस्तु से जिसके प्रति आपका राग था द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन जब कर्म नियमित किए जाएं, यानी नियमों के अनुसार किए जाएं, किसके नियमानुसार? शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नियमानुसार, जिसमें सिर्फ एक ही बात कही गई है कि यज्ञों के भोक्ता कौन है? अधियज्ञ। और अधियज्ञ कौन है? भगवान। हर चीज भगवान को अर्पित कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार किए गए कर्मों के भी फल उत्पन्न होंगे, अवश्य ही बात है, लेकिन फल की आसक्ति आपको नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फल एक्चुअली आपने खुद को सेंटर में रखकर लिया ही नहीं। आपने फल तो जो भी कर्म था ना वो भगवान को सेंटर में रख के किया, तो जो भी उसका फल आया आपने किसको अर्पित कर दिया? भगवान को। इसका भी एक उदाहरण दिया जा सकता है। आपकी आसक्ति है कुकिंग करने से, आपको कुकिंग करना बहुत पसंद है। कुकिंग अगर आप स्वयं के लिए करेंगे तो कभी खराब, कभी ऊंचा, कभी नीचा, ऐसे हो सकता है। लेकिन जब आप कुकिंग भगवान के लिए करते हैं, सो दिस इज ए कॉन्शियसनेस, आई एम कुकिंग फॉर कृष्णा। सो कुकिंग फॉर कृष्णा की कॉन्शियसनेस में आप जो भी कर्म करेंगे, जो भी उसका रिजल्टेंट बनेगा, ऑब्वियसली मान लीजिए कि आपने शाही पनीर बनाना सीख लिया और शाही पनीर बना के भगवान को अर्पित किया, तो ये जो फल है ये भगवान को, भगवान इसका उच्चिष्ट भी आपको देंगे। तो इस प्रकार आपने जो भी कर्म किया वो नियमानुसार किया, नियमानुसार किया, और इसमें भी राग और द्वेष का अटैचमेंट नहीं होगा। Why? Because you haven't practiced this action by keeping yourself in the center. You practice this by keeping Krishna in the center. तो जब कृष्णा सेंटर्ड रह के काम किया जाता है तो कर्म फल की चाह रही नहीं जाती है। कर्म फल की चाह रही नहीं जाती, क्यों? क्योंकि जिसका है उसके लिए हम बना रहे हैं, तो जिसका है उसको लिए हमारी कोई आसक्ति नहीं रह जाती है। अगर हम नियमानुसार चल रहे हैं तो इस प्रकार हमारी, मान लीजिए किसी से आपने कर्जा लिया है, तो जो कर्जे का पैसा मान लीजिए आपने वापस करने के लिए इकट्ठा कर लिया, तो जब आप उसको वापस करते हैं तो आपकी आसक्ति नहीं होती, आपको लगता है भाई मैंने तो ये लिया था, तो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव हिम। वैसे ही जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो बहुत कर्जा लेके आते हैं, भगवान के एहसानों तले दबे होते हैं। हमारी सांस लेना, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि आपके खाने को पचाने के लिए जो जठर अग्नि आपके जठर में जल रही है वो मैं हूं। सोचिए, खाना भी हम खुद नहीं पचा सकते, उसके लिए भी हम भगवान पर आश्रित हैं। तो जब व्यक्ति ऐसा रियलाइजेशन करता है तब वो नियमित हो जाता है, रेगुलेटेड हो जाता है, और सारे कर्मों को राग और द्वेष यानी अटैचमेंट और एनवी से दूर हो जाता है, बिल्कुल उससे, क्योंकि वो सारे कर्म तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव में आ जाता है। और इस भाव में किया गया कर्म आपको कभी भी कर्म बंधनों में बांधता ही नहीं है। Why? Because आपने जिसका था उसको दे दिया, यू विल बी फ्री। तुष्यन्ते चरमन्ति चा। इस प्रकार के भक्त, इस प्रकार का कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा सेटिस्फाइड रहता है। जिसने जिससे जो कुछ लिया है अगर वो वापस कर देता है, मान लीजिए आपने किसी से कोई कर्जा लिया है, जिस दिन आप वो कर्जा धीरे धीरे करके चुकाना, किश्तों में भी चुकाना शुरू कर देते हैं, यू विल बिकम सेटिस्फाइड। यस, बिल्कुल उसी प्रकार से हम जब भगवान की सेवा करना शुरू कर देते हैं, जिसको भूल करके हम इस भौतिक जगत में आ गए, तब हम नियमित हो जाते हैं, रेगुलेटेड हो जाते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं मंगला आरती के लिए, क्यों? क्योंकि शास्त्रों में अनुमोदित ये नियम है। और इस प्रकार के कर्म करने से ना तो आप रजोगुण में हैं, ना तो आप तमोगुण में हैं, आप सतोगुण में स्थित हैं, और सतोगुण के कर्म कृष्ण को अर्पित कर दिए जाते हैं, जिससे हम इसके ऊपर के गुणों में जा सकें। ठीक है, सो यहाँ पर सात्विक गुणों के लक्षणों के बारे में बताया गया है। दो बातें याद रखिएगा, इस प्रकार के कर्म राग और द्वेष के अंतर्गत नहीं आते हैं, और कर्म फल की इच्छा के बिना कर्म किए जाते हैं।
हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं क्योंकि भगवान की इंद्रियों का तुष्टिकरण हो सके। जब हम फलों की इच्छा स्वयं के लिए कर लेते हैं, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कर्म फल इच्छा। तो ये कर्म फल इच्छा हमारी धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है बाय प्रैक्टिसिंग Krishna consciousness, in which we are offering each and everything for the pleasure and for the satisfaction of Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Now it's time for the next shloka. So next shloka would be text number 24 and 25. हम दोनों ले सकते हैं, 24 and 25. 24 और 25 दोनों कर सकते हैं। हम जानते हैं 24 में रजोगुण की बात होगी और 25 में तमोगुण की बात होगी। तामसिक कर्म कौन से होते हैं, तमोगुणी में क्या क्या कर्म किए जाते हैं। सो हैंड रेज हुए हैं, हैंड रेज में कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे इंदु सोलंकी माता जी। ओके माता जी, कल 2 श्लोका रहेंगे प्रभु जी। हाँ जी, 24 नंबर एंड 25 नंबर। ओके हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जबकि। सो कल है हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस सेशन। सो आप में से जितने लोगों ने भी हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस सेशन नहीं किया होगा, आई एम रिक्वेस्टिंग टू दोज हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस सेशन में आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करते हैं कि आप कृष्ण भक्ति में किस प्रकार आए। तो इस स्टोरी को शेयर करने के लिए मैं नए लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो हैंड रेस करें और वो कल का जब भी लीड कर सकते हैं। जब लीड करने के साथ साथ वो अपनी स्टोरी भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, मनीषा पांडे माता जी, कल आप करोगे जपा एंड हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा, मनीषा पांडे माता जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। आपका हुआ नहीं ना हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? नहीं प्रभु जी। तो कल आप करने में कंफर्टेबल है माता जी? ओके प्रभु जी। ओके, सो कल का जपा लीड करेंगे मनीषा पांडे माता जी एंड हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस भी माता जी का रहेगा। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज द श्लोका ऑफ द वीक। सो हमने वीक में एक श्लोका सेलेक्ट करते हैं, सो उसको हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं और आप मेरे साथ साथ इसको धरा सकते हैं। ओके, so we are reading from Srimad Bhagavad Gita chapter 11 text number 41 and 42. Okay, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्या सनभोजनेषु एको अथवापच्युत्तत् समक्षं तच्चामये त्वामहं प्रमेयम् सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको अथवापच्युत्तत् समक्षं तच्चामये त्वामहं प्रमेयम् सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्या सनभोजनेषु एको अथवापच्युत्तत् समक्षं तच्चामये त्वामहं प्रमेयम्। Srimad Bhagavad Gita Tharut ki jai, Srila Prabhupada ki jai. So thank you so much all the respected devotees for participating in this morning japa session.
by ISKCON Ayodhya. There are few information regarding Naimisharanya Dham. So Naimisharanya Dham में रजिस्टर करने के लिए आज आखिरी दिन है। ये धाम यात्रा मोस्टली लखनऊ या लखनऊ के आसपास के डिवोटीज के लिए है। Why? Because it's a one day camp. हम सुबह जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। तो आप अगर आसपास की लोकेशंस में रहते हैं, so make your registrations as soon as possible. Simultaneously, there is one more information regarding the book distribution marathon. आप में से जितने लोग भी book distribution marathon में participate कर रहे हैं, they can send their pictures, videos and thoughts. After distributing the Bhagavad Gita, we will publicize it in our community group, and we want such videos. हमें ऐसे वीडियोस चाहिए जिसमें आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, लोगों से व्यूज ले रहे हो, या भगवत गीता उनको आप पढ़ा रहे हो। तो ऐसे वीडियोस, ऐसे फोटोज और डिवोटीज को इंस्पायर करते हैं कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में पार्टिसिपेट करें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी कि आप भी इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकें। सो यू कैन प्लेस योर ऑर्डर टू मी एंड साइमल्टेनियसली यू कैन स्पॉन्सर बुक्स so that we can distribute in orphanages, जो अनाथ बच्चे हैं, या जो जेल में बंद हैं, या जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, या जो नहीं खरीद सकते हैं। हम हर किसी को, ये स्टूडेंट्स को स्पेशली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाकर हम जब सेमिनार्स करते हैं तो हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है, ताकि वहाँ पे 100 बच्चे बैठे हों तो हम 100 बच्चों को भगवत गीता प्रोवाइड कर सकें। सो इट्स अ अपॉर्चुनिटी टू हेल्प द सोसाइटी in this way by sponsoring or distributing Bhagavad Gita to each and everyone. Okay, each one and each one. Okay, thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. Hare Krishna. Thank you so much. Srila Prabhupada ki jai, Anand Koti Vaishnav Bhakta Vrind ki jai.